अगर आप हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों सीखना चाहते हैं तो आप ही के लिए इस चैनल पर एक पूरा ही कोर्स मैंने डिजाइन किया है जो 45 डेज यानी 45 दिनों का है। 45 दिनों तक आपको प्रॉपर एक वीडियो मिला करेगी रोज, और आप 45 दिनों में अच्छे से हिंदी पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। इस कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको अपना समय देना है रोज 1 घंटा, और मेरा यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरू से, मतलब जैसे कुछ भी नहीं आता है उसे भी हिंदी पढ़ना आज हम सिखाएंगे। और जिसे आता हो वो इस वीडियो को जरूर देखे, क्योंकि कुछ ना कुछ उसको इसमें ऐसी जानकारी मिलेगी जो उसे जानकारी नहीं थी। मैं हिंदी आपको बिल्कुल तथ्यों से और इतने आसान तरीके से सिखाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप हिंदी पढ़ना और लिखना सीख गए हैं। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो लोग अपने बचपन में हिंदी नहीं पढ़ पाए, नहीं सीख पाए, चाहे पैसे की कमी की वजह से या फिर आप किसी और कमी वजह से आपका मन नहीं लगता था पढ़ाई में, लेकिन अब मन करता है कि मुझे काश हिंदी पढ़ना आता होता। तो आप बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और आप स्क्रीन पर आइए। तो आज हमारे क्लास का पहला दिन है और पहले दिन हम लोग क्या क्या सीखेंगे मैं आपको वो बता दूं। तो आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला और उनकी मात्राएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? तो आपने सुना होगा का, खा, गा, घा से लेके ज्ञा तक सारे हमारे व्यंजन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले व्यंजन पढ़ेंगे। तो का, ख, ग, घ, ड़, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, हा, छा, त्र, ज्ञा, श्रा। ये व्यंजन आपको याद करने होंगे। अब या तो आप इनको एक कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिए और इनका दिन में 3 से 4 बार रिवीजन कीजिए, या फिर अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को 3 से 4 बार यही वाला सेशन जो है, व्यंजन जो मैंने आपको बोल बोल कर पढ़ाए हैं वो देखना है। तो इससे क्या होगा, आप अच्छे से व्यंजन को पहचान लेंगे। अब हम देखेंगे स्वर। स्वर हमारे कितने होते हैं, क्या होते हैं? अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कीजिए मेरे साथ साथ और बोलते जाइए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आ, ये है हमारा छोटा आ। बड़ा आ। ई, ये छोटी ई है, इसको बोलने में कम समय लगता है। और ये ई, बड़ी ई है। छोटा ऊ, इसे भी बोलने में कम समय लगेगा। बड़ा ऊ, इसे बोलेंगे ऊ, इसे बोलेंगे ऊ। री, री से ऋषि होता है। ए, ए, ओ, औ, अंग, या फिर इसे अम भी बोलते हैं। अन और अम। आह, ये हमारे हो गए सारे स्वर, और इनका भी आपको अच्छे से रिवीजन करना है। जब तक ये अक्षर आप पहचान नहीं लेंगे तब तक आप हिंदी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। अब हम देखेंगे कि हिंदी में मात्राएं क्या होती है। तो देखिए अभी हमने जो पीछे स्वर पढ़े हैं, ये वाले स्वर जो है इन्हीं की मात्राएं होती हैं और वो मात्राएं हिंदी में लगाई जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है।
लेकिन इसका सबसे अहम रोल है हिंदी भाषा में। क्या है कि आ की कोई मात्रा नहीं होती है छोटे आ की, लेकिन प्रत्येक व्यंजन में, व्यंजन क्या होते हैं भाई, व्यंजन अभी आपने पढ़े हैं, ये देखिए का से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके और ज्ञा तक यानी श्रा तक आपने जो व्यंजन पढ़े हैं, इन सभी व्यंजनों में जब आप बोलोगे तो आ की मात्रा इनबिल्ड होती है, मतलब साथ में बोली जाती है। आप कहेंगे सर आप कैसे, तो देखो आप का बोलो, तो जब आप का बोलोगे तो का में आपको आ सुनाई साथ में देगा, का आ आया एंड में, ऐसे आप बोलो खा तो खा में भी आपका आ सुनाई देगा। आप का से लेके ज्ञा तक कोई भी अक्षर बोल लो, आपको आ की मात्रा यानी आ लगा हुआ सुनाई देगा, लेकिन आ की मात्रा आप लिख नहीं सकते, छोटे आ की मात्रा आप लिख नहीं सकते। चलिए छोटे आ की मात्रा हो गई। अब हम देखेंगे बड़े आ की मात्रा कैसे लगती है। तो देखिए मैंने एक अक्षर ले लिया है जो कि है का, ठीक। अब का में मैं इन सभी जो स्वर हमारे हैं उन स्वरों की मात्राएं लगा के आपको दिखाऊंगा। तो देखिए आ, ये बड़ा आ है हमारा, और बड़े आ की मात्रा कुछ इस तरीके से डंडे की तरह होती है। तो का मैंने वो अक्षर लिया जिसमें सारी मात्राएं मैं लगाऊंगा। का में जब आ का डंडा लगाओगे तो मिलके क्या हो जाएगा, का। इसी प्रकार से ये हमारी छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा इस तरह से घूम के लगती है, और अगर हम इसे का में लगाएंगे तो का धन छोटी ई की मात्रा हो जाएगा कि। ये छोटी ई की मात्रा है इसीलिए इसे कम समय तक पढ़ते हैं, कैसे बोलेंगे कि। और ये है आपकी बड़ी ई की मात्रा जो छोटी ई से उल्टे साइड में लगती है, अगर छोटी ई की इधर लगेगी तो बड़ी ई की इधर लगती है। और इसे अगर मैं का के साथ लगाऊंगा तो का धन, इसको प्लस को बोलते हैं धन हिंदी में, और बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा की। तो इसमें देर तक हम ई को बोलेंगे क्योंकि ये बड़ी ई की मात्रा है, क्या हो जाएगा की। इसी तरीके से छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा ये इधर को घूम के लगती है, और अगर इसे मैं का के साथ लगाऊंगा तो का धन छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगा आपका कु। यानी यहां पर हम छोटे ऊ को भी कम समय के लिए बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे इसे, कु। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा इधर लगती है, और बड़े ऊ की मात्रा इस साइड में ऐसे घूम के लगती है। अगर का के साथ हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे उसे, कू। यहां पर बड़े ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा को देर तक बोलेंगे, कू। आगे देखेंगे री। री की मात्रा नीचे लगती है अक्षरों के, और अगर इसे का के साथ पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे का धन री की मात्रा हो जाएगा क्री, क्या होगा, क्री। आगे देखेंगे ए से एनक, सॉरी ए से एड़ी। छोटी ए है, ए की मात्रा ऊपर लगती है अक्षर के, अगर हम इसे का से जोड़ेंगे, का में छोटी ए की मात्रा लगाएंगे तो का धन छोटी ए की मात्रा हो जाएगा के, क्या हो जाएगा, के। अब हम देखेंगे ऐसे एनक वाला ए, यानी जिसमें दो मात्राएं लगेंगी। यहां पर छोटी ए में एक मात्रा लगी थी और ए में दो मात्राएं लगेंगी। का के साथ जब आप इसे लगाओगे ए की मात्रा को तो ये हो जाएगा कै। इसको क्या पढ़ा था हमने, के, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, कै। आगे बढ़ते हैं, और हमारा ये स्लाइड एक है, इसमें मात्राएं ही हैं बस, और खत्म मात्राएं फिर हो जाएंगी। अब आगे हम देखेंगे ओ की मात्रा। ओ की मात्रा क्या होगा कि डंडा देखो वो आ गया आपका बड़े आ की मात्रा का, और छोटी ए की मात्रा वाली जो पाई थी ऊपर वो यहां पर लग गई। तो ओ की मात्रा कैसी होती है, ये वाली होती है। का के साथ आप जब इसे जोड़ोगे तो का धन ओ की मात्रा हो जाएगा को, क्या होगा,
को। अब देखेंगे बड़ी ओ की मात्रा, जो ओ है उसकी मात्रा देखेंगे तो ओ की मात्रा में सिर्फ 1 पाई ऊपर लगी थी, यहाँ पर 2 पाई लगी हुई है, तो ये हो जाएगी हमारी ओ की मात्रा। तो का में अगर हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा को। क्या हो जाएगा? को। इसे हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? को। और इसे क्या पढ़ रहे हैं? को। आगे हम देखेंगे ये है हमारा अंग, और अंग या इसे क्या पढ़ते हैं? और अम। तो इसकी मात्रा ये ऊपर बिंदी जैसी होती है, का पर इसे लगाएंगे और ये मात्रा के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कंग। क्या हो जाएगा? कंग। अंतिम मात्रा हमारी है आह की मात्रा। आह की मात्रा का प्रयोग ज्यादातर संस्कृत में होता है, और उसमें क्या होता है? शब्द अक्षर के आगे, वर्ण के आगे 2 बिंदुएं लग जाती हैं। जैसे का में अगर हम ये आह की मात्रा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा काह। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल फिर वीडियो आएगी, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। जय हिंद, जय भारत।